हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं टॉपिक डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे अपन बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं रिसर्च एंड स्टैटिक्स। तो रिसर्च एंड स्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिसर्च की क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आरयूएचएस का जो एग्ज़ाम होता है तो आरयूएचएस के अंदर बीएससी नर्सिंग पार्ट फोर्थ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्च के अंदर। तो वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा उसके अंदर आता है डिफाइन नर्सिंग रिसर्च एंड एक्सप्लेन द नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च एंड डिस्कस द स्टेप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। तो डिफाइन नर्सिंग रिसर्च क्या होता है, साइंटिफिक मेथड्स अपन स्टडी वगैरह करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, नर्सिंग रिसर्च के अंदर अपन पढ़ते हैं। क्या क्या उसकी नीड होती है और कौन कौन से वहाँ पे रिसर्च प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उनके बारे में अपन स्टेप्स वगैरह के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। तो वो आप लोग जैसे कि इसके अंदर अपन रिसर्च के बारे में अपने को डेफिनेशन हो गई, उसकी क्या क्या नीड होती है या क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द रिसर्च डिजाइन एंड डिस्कस द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन क्या होती है कि अपन बात करते हैं जैसे कि रिसर्च डिजाइन एक फ्रेमवर्क एक फॉर्मेट हो गया या अपन बोल सकते हैं कि इसके कुछ टाइप्स होते हैं, क्वांटिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन हो गई। तो उनके बारे में भी वहाँ पे डिस्कशन कर सकता है या क्वेश्चंस पूछ सकता है कि जैसे कि रिसर्च डिजाइन क्या होती है, कौन कौन से टाइप होते हैं, कि जैसे पर्पस के आधार पे हो गया, अप्रोच के आधार पे हो गया। तो वहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन करके अपने को वहाँ पे रिसर्च डिजाइन के बारे में अपने को लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करो तो इसके अंदर आता है व्हाट इज सैम्पलिंग एंड एनलिस्ट टाइप ऑफ ए सैम्पलिंग एंड एक्सप्लेन एनी वन टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन डिटेल। सैम्पलिंग क्या होती है कि अपन सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वो जैसे पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ पोर्शन अपन वहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं इन्फॉर्मेशन का कोडिंग, वहाँ का एरिया सेलेक्ट किया जाता है, पॉपुलेशन वगैरह हो गए, टारगेट पॉपुलेशन हो गया, एक्सेसिबल पॉपुलेशन हो गई। तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग के कि जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, और उनमें से एक को अपने को वहाँ पे डिटेल से डिस्क्रिप्शन के लिए पूछ लेता है। तो वो चीज़ आप लोग को वहाँ पे पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, उनके बारे में अपने को वहाँ पे डिस्कशन करना होता है। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट नोट्स भी इसके अंदर पूछ लेते हैं। तो शॉर्ट नोट्स की बात करें तो शॉर्ट नोट्स के अंदर फर्स्ट वन आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, कहाँ से अपने इन्फॉर्मेशन वगैरह अपन कलेक्ट करते हैं वहाँ पे उसका रिव्यू लिया जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया। नेक्स्ट बात करें तो पायलट स्टडी क्या होती है, कहाँ पे अपन वहाँ पे स्टडी करें तो पायलट स्टडी के बारे में जो डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं तो पायलट स्टडी का क्वेश्चंस पूछ लेता है। थर्ड वन बात करें हाइपोथेसिस, जो प्रिडिक्शन वगैरह अपन करते हैं तो हाइपोथेसिस वगैरह जो कि अपन वेरिएबल्स वगैरह स्टेटमेंट्स वगैरह अपन तैयार कर रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो वहाँ पे हाइपोथेसिस वगैरह का भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट फोर्थ वन क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन से, डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, तो वेरिएबल्स के बारे में भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वैलिडिटी, जो भी अपन डाटा वगैरह कर लेते हैं रिलायबल है या वैलिड है, वैलिडिटी वगैरह वो अपन वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछता है। तो वैलिडिटी के बारे में वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, कौन कौन से मेथड के थ्रू अपन वहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग देखते हो कि जैसे लाइकेड स्केल हो गया, एटीट्यूड स्केल्स वगैरह वहाँ पे अपन डिनोट करते हैं। तो लाइकेड स्केल के थ्रू भी अपन वहाँ पे अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था अपने पास रिसर्च के बारे में। अब एक स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स के अंदर अपने पास जो क्वेश्चंस आता है तो वो आता है अपने पास एक फॉर्मेट दिया जाता है कि क्वेश्चंस का वहाँ पे दिया जाएगा कि जैसे न्यूमेरिकल डाटा वगैरह वहाँ पे रहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कि मीन कैसे अपन निकालते हैं, मीडियन क्या होता है, मोड कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो ये चीज़ आप लोग वहाँ पे कि जैसे कि अपने को मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग को वहाँ पे पूछ लेता है। इसके आप लोग जैसे कि मीन कैसे निकालें, मीडियन कैसे निकालें, मोड कैसे निकालते हैं, आप लोग मेरे चैनल के ऊपर आप लोग को वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। उससे आप लोग वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे मीन निकालते हैं, कैसे मीडियन निकालते हैं, कैसे मोड निकालते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।